देश की सबसे बड़ी मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट यूजी 2026 एक बार फिर से विवादों के भंवर में फंस गई है। लाखों छात्रों की मेहनत, माता पिता की उम्मीदें और एक साल की तैयारी पर अब बड़ा सवाल खड़ा हो गया। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी कि एनटीए ने 3 मई को हुई परीक्षा को रद्द कर दिया है। वजह पेपर लीक और सॉल्वर गैंग के गंभीर आरोप। सरकार ने मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी है, लेकिन सवाल सिर्फ जांच का नहीं है। सवाल यह है कि आखिर हर साल छात्रों का भविष्य ही क्यों दांव पर लग रहा है? क्यों हर बार मेहनत करने वाला छात्र सिस्टम की नाकामी का शिकार बनता है? बिहार से सामने आई कहानी ने पूरे देश को हिला दिया। नालंदा में पुलिस ने जिस सॉल्वर गैंग का खुलासा किया, उसने यह साफ कर दिया कि मेडिकल एंट्रेंस जैसी परीक्षा अब संगठित अपराधियों के निशाने पर है। पुलिस के मुताबिक 50 से 60 लाख रुपए लेकर असली उम्मीदवार की जगह सॉल्वर बैठाने की तैयारी थी, यानी पैसे दो और डॉक्टर बन जाओ। अगर यह सच है तो यह सिर्फ परीक्षा घोटाला नहीं बल्कि देश की स्वास्थ्य व्यवस्था पर हमला है। सोचिए, अगर ऐसे लोग डॉक्टर बनेंगे तो मरीजों की जिंदगी कितनी सुरक्षित रहेगी। सबसे चौंकाने वाली बात यह रही कि पूरे नेटवर्क का मास्टरमाइंड खुद एक एमबीबीएस छात्र निकला, यानी जिस सिस्टम ने उसे डॉक्टर बनने का मौका दिया, उसी सिस्टम को उसने बेचने की कोशिश की। पुलिस ने कई जिलों में छापेमारी कर आरोपियों को गिरफ्तार किया। मोबाइल फोन, आईडी कार्ड और संदिग्ध दस्तावेज भी मिले, लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। राजस्थान में भी ऐसे हाथ से लिखे गैस पेपर मिले जिनके सैकड़ों सवाल असली परीक्षा से मैच कर गए। जांच एजेंसियों के मुताबिक 720 में से करीब 600 नंबर के सवाल पहले ही घूम रहे थे। यह महज संयोग नहीं हो सकता। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या एनटीए पूरी तरह फेल हो चुकी है? हर साल लाखों छात्र दिन रात मेहनत करते हैं। कोई गांव में बिजली कटौती के बीच पढ़ता है, कोई किराए के कमरे में रहकर कोचिंग करता है, कोई माता पिता की जमा पूंजी खर्च कर तैयारी करता है। लेकिन जब परीक्षा के बाद पेपर लीक की खबर आती है तो सबसे बड़ा झटका उसी ईमानदार छात्र को लगता है जिसने सिर्फ मेहनत पर भरोसा किया था। इस बार भी छात्रों के सामने वही डर है, फिर से तैयारी कैसे होगी? मानसिक दबाव कौन समझेगा? जिन छात्रों ने परीक्षा के बाद राहत की सांस ली थी, वे अब दोबारा तनाव में हैं। कई बच्चे पहले से डिप्रेशन और एंजाइटी से जूझ रहे हैं। एनटीए ने कहा है कि दोबारा रजिस्ट्रेशन नहीं होगा, फीस वापस की जाएगी और नए एडमिट कार्ड जारी होंगे। लेकिन क्या सिर्फ फीस लौटाने से छात्रों का खोया हुआ मानसिक संतुलन वापस आ जाएगा? क्या 1 महीने की अतिरिक्त तैयारी का दबाव आसान होगा? 2024 में भी पेपर लीक विवाद हुआ था, तब भी जांच, गिरफ्तारी और सवाल उठे थे। सुप्रीम कोर्ट तक मामला पहुंचा, लेकिन उससे सबक क्या मिला? अगर हर साल यही होना है तो फिर देश की सबसे महत्वपूर्ण परीक्षाओं की विश्वसनीयता कैसे बचेगी? अब जरूरत सिर्फ परीक्षा दोबारा कराने की नहीं है, जरूरत है पूरे सिस्टम को बदलने की। डिजिटल सिक्योरिटी, एन्क्रिप्टेड पेपर सिस्टम, सेंटर मॉनिटरिंग और परीक्षा माफिया पर कठोर कार्रवाई के बिना यह सिलसिला नहीं रुकेगा, क्योंकि हर पेपर लीक सिर्फ एक परीक्षा नहीं बिगाड़ता, वह लाखों छात्रों का भरोसा तोड़ता है, माँ बाप के सपनों को तोड़ता है और देश के भविष्य को कमजोर करता है। आज देश का हर छात्र सिर्फ एक सवाल पूछ रहा है, अगर मेहनत से ज्यादा ताकत पैसे और जुगाड़ की होगी तो फिर पढ़ाई का मतलब क्या रह जाएगा?